तो फिल्म की शुरुआत सिटी और उसकी बेटी लैला से होती है, जो दोनों मॉर्टिशियंस हैं, यानी ये दोनों मुर्दों को नहलाने का काम करती हैं। इस टाइम भी ये दोनों यही काम कर रही थी, लेकिन लैला बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि इस टाइम जो लेडी इनके सामने मरी हुई थी, उसकी बॉडी पे बहुत ही अजीब और डरावने कट्स थे। उसके मुंह पे भी बहुत गहरा जख्म था। उसके चेहरे और कमर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। ये लोग जैसे ही उसके ऊपर पानी डालती हैं, तो एक बहुत अजीब काम होता है। उस मरी हुई औरत की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और फिर सीन यहीं से कट होकर हमें कुछ अरसे पहले का सीन दिखाया जाता है। ये सब लोग मिसेस ज़ेता के घर पार्टी पे थी, जिन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। इसी पार्टी में सिटी और उसकी सारी दोस्तें भी आई हुई थी, जो सब काफी परेशानी दिख रही थी। इन सब के हस्बैंड्स इन्हें छोड़ चुके थे, सिवाय टेरी के, जिसकी शादी नहीं हुई थी। खैर, ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और इसके बाद वापस आ जाते हैं। पूरी पार्टी में भी सिटी खामोश थी और वापस घर आते हुए भी उसकी इसी परेशानी को उसकी बेटी लैला बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, क्योंकि उसको उनका काम नहीं पसंद था। वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन लैला उसे समझाती है कि इस काम में बहुत इज्जत है और ये काम हर कोई नहीं करता। खैर, ये लोग घर आ जाते हैं और सिटी प्रेयर करने के लिए खड़ी हो जाती है। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिन से उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। अभी भी जैसे ही उसने प्रेयर शुरू की, तो उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई स्पिरिट उसके पीछे प्रेयर पढ़ने लगी हो। खैर, डरते हुए उसने प्रेयर खत्म कर दी और तभी गांव में अनाउंसमेंट हुई कि मिसेस एदा मर चुकी हैं। अभी ही तो वो उनकी पार्टी से आई थी। सिटी जल्दी से तैयार होकर उनकी बॉडी को वॉश करने के लिए चली गई, जबकि लैला आज घर पे ही थी। यहाँ सिटी जब मिसेस एदा के घर गई, तो उसने देखा कि उनकी लाश का बहुत बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत जबरदस्ती की हो, उसे बहुत पीटा हो। उसकी बॉडी पे जगह जगह खून के निशान थे और वही खून उसके कपड़ों पर, बेडशीट पर और फर्श पे भी था। खैर, सिटी उस बॉडी को नहलाकर घर वापस आ जाती है, जहाँ लैला और उसका बेटा आरिफ घर की टूटी छत से निकलते हुए पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लैला ने नोटिस किया कि सिटी बहुत ज्यादा परेशान है। वो घबराई हुई हालत में एदा के कपड़े जला रही थी। जब लैला ने पूछा कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं, तो सिटी ने जवाब दिया कि मरे हुए लोगों की चीजों को जला देना चाहिए। लैला ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप अंदर जाएं, ये काम मैं कर लेती हूँ। उन चीजों को जलाते हुए उसने उन कपड़ों में से एक पिक्चर भी निकाली, जो कि फटी हुई थी, और इस फटी हुई पिक्चर में उसकी मॉम सिटी भी खड़ी थी। घर में सिटी के साथ और भी अजीब काम हो रहे थे। वो जब बेड पे लेटी हुई थी, तो उसे लगा कि बेड पर आके लैला लेटी है। उसने लैला से पूछा, क्या तुमने डोर बंद किया? ये कहते ही जैसे ही उसने पीछे मुड़कर लैला को देखा, तो पीछे कोई भी नहीं था और इससे वो बहुत ज्यादा डर गई। इतनी देर में लैला यहाँ आई और लैला ने उससे पूछा, आपको क्या हुआ? लेकिन सिटी ने उससे बात छुपा ली। थोड़ी देर बाद सिटी जब उठकर वॉशरूम में गई, तो उसे शीशे में अपनी जगह अपना भूत खड़ा दिखाई दिया और इसे देखकर उसने जोर से चीख मारी। खैर, सब सो रहे थे, वो भी आकर लेट गई और आधी रात में हमने उनके रूम में एक बहुत ही भयानक साय को आता दिखा। ये साया बहुत बड़ा था और किसी भयानक एंटिटी का लग रहा था। इस साय का एहसास होते ही सिटी की आंख खुल गई। इससे पहले कि सिटी कुछ करती, उस साय ने सिटी का गला पकड़ लिया। सीन इसके बाद कट हो जाता है और सुबह जब लैला उठती है, तो वो सिटी को बहुत ही बुरे अंदाज में मरा हुआ पाती है। उसके चारों तरफ खून ही खून था और सिटी अब मर चुकी थी। ये काम रात वाले उस साय का ही था। अपनी मॉम की अचानक मौत से लैला और आरिफ पूरी तरह टूट गए थे। इस पूरे गांव में सिटी और लैला के अलावा कोई भी मोर्टिशियन नहीं था, तो अब लैला को अपनी मॉम को खुद ही नहलाना था। अब टाइम हो जाता है सिटी को नहलाने का। लैला उसे नहलाने के लिए आती है। वो टूटी हुई थी। वो जैसे ही पहली मर्तबा सिटी के ऊपर पानी डालती है, तो उसकी भी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। ये देखकर लैला डरी नहीं और उसने सिटी से कहा, तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो, तुम मर चुकी हो, आंखें बंद कर लो। ये कहकर उसने सिटी की आंखें बंद कर दी और फिर जब दोबारा उसे नहलाना शुरू किया, तो एकदम से उसका मुंह खुल गया। उसके मुंह में कोई अजीब चीज थी। लैला ने जब उसके मुंह में हाथ डालकर देखा, तो उसके मुंह में एक नुकीली वार का टुकड़ा था। ये कहाँ से आया था? खैर, लैला ये वार रख लेती है और सिटी को नहलाने के बाद उसका फ्यूनरल हो जाता है। लैला जानती थी कि मरने वाले की सारी चीजों को जला देना चाहिए, लेकिन सिटी उसकी माँ थी। चाहने के बावजूद भी वो सिटी की चीजें नहीं जला पाई और उसे धोकर उसने अपने पास रखने का फैसला किया। जबकि आरिफ भी अपनी मॉम को बुलाने के लिए कामों में मसरूफ हो गया। आज लैला घर पे ही थी, तो तभी सिटी की दोस्तें उसका पता करने के लिए आ गई और उन्होंने जाकर देखा कि लैला उसी बेड पे लेटी हुई थी जिस बेड पे सिटी की मौत हुई थी, और उसी बेडशीट पे बहुत ज्यादा सिटी का खून लगा हुआ था। ये देखकर, इससे पहले कि ये औरतें लैला से कोई सवाल करती,
लैला जल्दी से इन औरतों को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है और इनके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। लेकिन अब ये समझ गई थी कि सिटी की मौत भी कोई आम चीज नहीं थी, कोई आम मौत नहीं थी। उसकी मौत के पीछे भी कोई राज था। ये सारी दोस्तें आपस में बैठी ये बात कर रही थी। इनकी एक दोस्त टेरी को लग रहा था कि एदा और सिटी दोनों किसी कर्ज की वजह से मारी गई हैं, क्योंकि दोनों की मरने से पहले उनकी बेडशीट्स पर खून लगा था। ये बात करते हुए अचानक से एक औरत की फिंगर भी कट जाती है एक स्केल से। खैर, रात को सिटी की सोल के सुकून के लिए ये सब प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रेयर करते हुए लैला को अजीब सा डर लग रहा था, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। उसे प्रेयर करते हुए एकदम से सिटी और एदा का भूत नजर आया और उसी टाइम यहाँ की लाइट चली गई और लैला की चीख निकल गई। यहाँ के लीडर ने सबको रिलैक्स करवाया और कहा कि कैंडल्स लेकर आओ, कैंडल लाइट्स में हम प्रेयर्स कंप्लीट करेंगे। प्रेयर्स जैसे ही दोबारा शुरू होती हैं तो दोबारा लाइट आ जाती है और लैला को एक और मर्तबा सिटी और एदा के भूत के साथ एक और भूत भी नजर आता है। उस लेडी का जो थी तो उनकी मॉम की फ्रेंड, लेकिन वो अभी जिंदा थी। ये देखकर लैला बहुत ज्यादा परेशान हो गई और ये जान गई कि अगली मौत अब इसी लेडी की होगी। परेशानी में प्रेयर्स खत्म कर वो घर वापस आ गई। घर आने पर अब उसकी मॉम का भूत उसे बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रहा था। उसने देखा कि उसकी मॉम प्रेयर कर रही है, हालांकि वो जानती थी कि उसकी मॉम मर गई है। अपने डर को कम करने के लिए वो भी प्रेयर करने का फैसला करती है और जैसे ही प्रे मैट के ऊपर खड़ी होती है तो उसके पाँव में कोई नुकीली चीज छुप जाती है। उसने जब निकाल कर देखा तो ये वही वायर का टुकड़ा था जो सिटी के मुंह से निकला था। अभी वो इस वायर के टुकड़े को ही देख रही थी कि किसी घूस ने पीछे से उसका मुंह पकड़ लिया और वो चीख भी नहीं मार पाई। यहाँ सीन कट होता है और अब उस लेडी को दिखाया जाता है जिसका भूत लैला ने अभी कुछ देर पहले देखा था। वो लेडी अपने बेटे के साथ बैठी बातें ही कर रही थी कि अचानक उसे रूम से अलमारी की खुलने की आवाज आई। वो उठकर उसे चेक करने गई तो वहाँ कोई नहीं था। अब जब उसने कबर्ड खोलने की कोशिश की तो कबर्ड खुल नहीं रही थी, जैसे वो जाम हो गई हो। वो इस कबर्ड को छोड़कर जैसे ही बाहर आने लगी तो एकदम से कबर्ड खुद ही खुल गई। उस औरत को ये सब अजीब लग रहा था। बाहर बैठा उसका बेटा भी ये नोटिस कर रहा था। वो अब अलमारी को खोलती है और जैसे ही कुछ देखने के लिए कपड़े साइड पे करती है तो एकदम से दो डरावने हाथ आकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और दम घोट के उसे मार देते हैं। उसके बेटे ने देखा था कि उसकी माँ तड़प तड़प कर मर गई और उसके मुंह से भी खून निकला। इसकी भी मौत बिल्कुल सिटी और एदा जैसी ही थी। 3 दिन में 3 मौतों का सुनकर अब पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। ये तीनों औरतें जो मरी थी ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स भी थी। पुलिस को लगता है कि इनके मरने के पीछे जरूर कोई राज है जिसे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, पर इस औरत का बेटा हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन से मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी मॉम की मौत अपनी आंखों से देखी थी और वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसमें ऐसा कुछ एबनॉर्मल नहीं था जिसके बारे में मैं आपको कंप्लेन करूं। वो बस रिक्वेस्ट करता है कि गांव वाले किसी तरह लैला को यहाँ ले आएं जो उसकी मॉम को नहला दे और उसके बाद उसकी बॉडी को दफन कर दिया जाए। लेकिन लैला अपने घर पर सो रही थी। वो आज उस लेडी को नहलाने नहीं जाना चाहती थी, हालांकि बहुत लोग उसे बुलाने के लिए आ चुके थे। इस टाइम जब उसकी फ्रेंड भी उसे लेने के लिए आई तो वो गुस्से में मना कर जाके अपने बेड पे लेट गई और इसी टाइम उसे उस लेडी का घोस्ट नजर आ गया जो अभी मरी थी। वो लैला से कहती है हेल्प मी और उसकी आवाज सुनते ही लैला की आंखें खुल जाती हैं। बाहर भी किसी ने नॉक किया था। ये उसका भाई आरिफ था जिसने बताया कि उस लेडी का बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है और इस टाइम लैला उसके साथ जाने के लिए मान गई। अब लैला उसे नहलाने के लिए खड़ी हो जाती है। उसके जिस्म पे अजीब लाल और नीले धब्बे थे जो उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा भयानक बना रहे थे। लैला ने जैसे ही पहली मर्तबा पानी उसके ऊपर डाला तो एकदम से वो लाश उठ के बैठ गई और अपने पेट पे हाथ मारने लगी। लैला बुरी तरह डर चुकी थी। खैर, लैला अब इस डेड बॉडी को वापस लिटाती है और उसके पेट पे दिखती है जहाँ पर बहुत बड़ी वैसी ही नुकीली वायर थी जैसी उसकी मॉम के मुंह से निकली थी। इसे खींच के निकालते हुए लैला बहुत ज्यादा डर गई। खैर, ये वायर निकालने के बाद उसने साइड पे रख दी और फिर से वो डेड बॉडी को वॉश करने लगी और ऐसा करते हुए बार बार ये डेड बॉडी अपनी आंखें खोल रही थी। अपना काम खत्म करने के बाद लैला के कानों में उस औरत की आवाजें गूंजने लग जाती हैं जो बार बार हेल्प मी चिल्ला रही थी। ये सारी चीजें जो अब लैला ने देखी थी और लैला के साथ हो चुकी थी, उनसे लैला ने अंदाजा लगाया कि अभी जो तीनों मौत हुई हैं इन तीनों के पीछे जरूर कोई एक सी वजह है जिनका पता चलाने के लिए वो अगले दिन इसी लेडी के बेटे के पास जाती है। वो उसको सारी बात बताती है कि किस तरह इन तीनों का मरना नॉर्मल नहीं था। ये बात वो भी जानता था। उस लड़के ने कहा मुझे पता है
मैंने अपनी मॉम के साथ जो हुआ वो अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने जैसे ही उस दिन कबर्ड खोली थी तो अंदर से 2 हाथ निकले थे, जिन्हें देखकर उन्होंने नूर बोला था। साफ मतलब है कि नूर का इन तीनों मौतों से कोई ना कोई कनेक्शन है। वो अब लैला को एक पिक्चर भी दिखाता है जिसमें वो सारी लेडीज खड़ी थी, सिटी के सारी फ्रेंड्स और नूर भी। समझ तो लैला को भी आ रहा था कि नूर का इन तीनों मौत से कोई ताल्लुक है, लेकिन कैसे, क्योंकि वो तो खुद पहले मर चुकी है। अपने सवाल ढूंढने के लिए वो मिसेस एडा की कब्र खोदती है, जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी और जिसे वॉश किया था सिटी ने। उसकी कब्र खोदने पर उसके पाँव में भी उसे वैसी ही नुकीली वायर मिलती है जैसी उसको अपनी मॉम के मुंह से और दूसरी औरत के पेट से मिली थी। इससे ये चीज कंफर्म हो गई थी कि वाकई मिसेस एडा की भी मौत उसकी मॉम और उस लेडी जैसे ही है और उसका ताल्लुक भी नूर से ही है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि अचानक उसे फील हुआ कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारी लाशियां इकट्ठी हो गई हैं जो उसे डराना शुरू कर चुकी थी। वो घबरा कर यहाँ से भाग जाती है बिना मिसेस एडा की कब्र को बंद किए, और सुबह होने पर गाँव में ये खबर फैल जाती है कि किसी ने मिसेस एडा की कब्र को खोद कर उसकी बेइज्जती की है। जबकि सुबह को हम लैला को मिसेस एडा के घर पे देखते हैं। वो एडा के घर सबूत इकट्ठा करना चाह रही थी, यही ढूंढना चाह रही थी कि क्या इस सब के पीछे नूर है, और अगर नूर है तो उसका ताल्लुक कैसे है। उसे यहाँ पर पिक्चर्स मिली जिसमें नूर उनके साथ ग्रुप में खड़ी थी। इतनी ही देर में यहाँ पर मिसेस एडा और सिटी की एक तीसरी दोस्त टेरी आ गई, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो टेरी से नूर के बारे में पूछने लगी तो टेरी चीख चीख कर अपना मुंह नोचने लगी और उसने लैला से कहा कि नूर इवल थी, उसके बारे में नहीं सोचो। ये कहते ही वो वहाँ से भाग गई और कुछ ही देर में यहाँ पर दोबारा टेरी आ गई, जिसे अभी जो सब हुआ था वो नहीं पता था। मतलब इससे पहले जो टेरी को हमने देखा था वो या तो लैला का बहन था या फिर कोई भूत। घर पर लैला के भाई को उसके बेड के नीचे से वो टूल मिल जाता है जिसकी मदद से लैला ने कब्र खोदी थी, और वो लैला से पूछने लग जाता है क्या ये काम तुम्हारा ही है। लैला के हाँ में सर हिलाने पर उसका भाई उसे डांटने लगा था और उससे कहता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तब लैला ने उसे वायर का टुकड़ा दिखाया जो अभी वो मिसेस एडा की कब्र से निकाल कर लाई थी। वो बताती है कि ऐसे ही वायर का टुकड़ा सिटी की मुंह से भी निकला था और उनकी दूसरी फ्रेंड के पेट से भी निकला था, यानी इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक है और ये सारी मौत एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। मुझे अब यकीन आ चुका है कि इन सब की मौत किसी कर्ज की वजह से हुई है। हम देखते हैं कि बाहर टेरी खड़ी इनकी ये सारी बातें सुन रही थी। वो जाकर इस बात को अपनी बात बनाकर गांव में फैला देती है और सारी औरतें डरने लग जाती हैं कि गांव की औरतें किसी कर्ज की वजह से मर रही हैं और ये कर्ज किसी नूर नाम की औरत की वजह से आया है। अब नूर कौन थी? नूर के बारे में गांव की औरतों से पता चलता है कि उसके हस्बैंड मर गए थे और वो अकेली रहती थी। अकेली रहने के बाद उसने गांव के बहुत सारे मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सारी औरतों ने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। ये सारी बात वो लैला की दोस्त रीटा को भी बता रही थी। तो रीटा इन सारी औरतों से कहती है कि अगर गांव के मर्द ऐसी किसी औरत के पास जाते हैं तो इसमें उस औरत का कसूर नहीं है, उन मर्दों का ही कसूर है। जैसे ही लैला को ये बात पता चलती है कि कर्ज वाली बात पूरे गांव में फैल गई है तो वो टेरी के पास आकर उस पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है मैं जानती हूँ ये बात तुमने ही पूरे गांव में फैलाई है, ये करने की जरूरत ही क्या थी। अभी वो बहस से कर रहे थे कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ गए जो यही करीब से गुजर रहे थे। वो लैला को समझाते हैं देखो लैला, ये जो भी बातें हो रही हैं गलत है। नूर तो काफी सालों पहले ही मारी गई थी और नूर का इन तीनों मौतों से कोई ताल्लुक नहीं, तो नूर को इन चीजों से ना ही छोड़ा जाए तो अच्छा है। लेकिन हाँ, वैसे ही 3 मौतें बहुत ज्यादा सस्पिशियस हैं। वो लैला से कहते हैं अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले तो तुम सबसे पहले आकर पुलिस में रिपोर्ट करना। पुलिस ऑफिसर्स के यहाँ से चले जाने के बाद नूर नोटिस करती है कि टेरी की हालत खराब हो रही है। उसे कभी नूर की सोल पोसेस करने लगी थी और कभी उन औरतों की जो मर चुकी थी। नूर बताती है कि इन सब औरतों ने मिलकर मुझ पर इनके हस्बैंड्स को चुराने का इल्जाम लगाया, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लैला देखती है कि अभी भी वो मरी हुई औरतें दोबारा मरकर भी नूर के ऊपर वही इल्जाम लगा रही थी। लैला ये सारी चीजें सुनकर कंफ्यूज भी हो गई थी, लेकिन काफी सारी कहानियां उसे पता चल भी गई थी। थोड़ी देर में जब टेरी ठीक हो जाती है तो लैला अपने घर वापस आ जाती है। घर पर भी वो नूर की फोटोज और उन वायर्स के टुकड़े इकट्ठे कर रही थी जो उसे सारी डेड बॉडीज के पास से मिले थे, कि देखकर उसका भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे मना करता है कि जो सब तुम कर रही हो वो मत करो। उसकी बात सुनकर लैला उससे कहती है नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, हमारी मॉम को किसी ने मारा है और मैं उसका पता चला कर रहूंगी। रात हो जाती है, लैला सोने के लिए लेट जाती है और रात होने पर हम देखते हैं कि वही साया जिसने सिटी और बाकी सारी औरतों को मारा था वो अब लैला के भी पास आ रहा था। उस साय ने लैला का गला पकड़ लिया और गला दबाकर लैला को मार दिया, जिसके बाद लैला का फ्यूनरल हुआ और हम लैला को अब उसकी कब्र में देख रहे थे। जहाँ उसे होश आया
और एकदम से वो उठ भी गई और हमें पता चला ये सब लैला का बस एक डरावना ख्वाब था। उठते ही वो भागकर अपनी दोस्त के घर जाती है तो वहाँ उसे टूटी टाइल के नीचे से कुछ चीजें मिलती है। ये कुछ पिक्चर्स थी उन सारी औरतों की जो मर रही थी, जो पहले आपस में दोस्त थी और इनके पीछे कुछ बाल वगैरह भी लगे थे, ऐसे जैसे इन पिक्चर्स के जरिए कोई जादू करने की कोशिश की जा रही हो। और इन्हीं पिक्चर्स को देखते हुए लैला ये समझ गई कि रीटा असल में कोई और नहीं बल्कि नूर की ही बेटी थी जो मर गई थी। ये देखते ही लैला फौरन टेरी के घर जाती है ये बताने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें सिटी और टेरी की एक और दोस्त को दिखाया जाता है जो अब पोसेस हो रही थी। उसको नूर की सोल ही कंट्रोल कर रही थी, जिसके बाद नूर की सोल ने उसे गला घोट कर मार और उसकी आंख में भी नोकीली वायर का टुकड़ा स्टैब कर दिया। अब ये क्लियर हो गया था कि इन सबको मारने वाली और कोई नहीं नूर की सोल ही थी, जो सबको मारने के बाद अपनी निशानी के तौर पर उन सबकी बॉडीज में वायर का टुकड़ा रख देती थी। यहाँ लैला जब टेरी के घर पहुंची तो उसे सारी मरी हुई औरतों के घूस नजर आने लग गए और यहाँ पर उसे उस औरत का भी घूस नजर आया जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वो मर गई। और घूस देखने पर उसे ये समझ आ गई कि अब वो भी औरत मर गई है। अब लैला जल्दी से उस औरत के घर गई उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए और लैला को देखते ही वो डेड बॉडी उठ खड़ी हुई। उसकी बॉडी में से लंबा वायर का टुकड़ा निकलने लगा और यहाँ ये देखकर लैला को हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे लगा कि वो जो वायर उस मरी हुई औरत के पास से निकली है वो उसे ही अपने गिर्द लपेट कर अपने आप को मार रही है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था और वो नीचे फर्श पे गिरकर तड़पने लगी। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस औरत की मौत का पता चलते ही उसके घर पर आए तो उन्होंने जमीन पे लेटी हुई लैला को तड़पते हुए देखा, लेकिन ऑफिसर को देखते ही लैला खड़ी हो गई और ठीक हो गई, ऐसे जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। पूरे मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पर रीटा भी आई हुई थी, जिसे देखकर उसने पुलिस ऑफिसर से कहा यही है जिसकी वजह से वो सारी लेडीज मर रही हैं, ये नूर की बेटी है और इसी ने इन सबको कर्स्ड किया है। लैला जब सबके सामने रीटा को बातें सुनाती है तो रीटा उसे गले लगाकर कहती है ये गुनाह उनका है, तुम्हें उनके गुनाह पे सर लेने की जरूरत नहीं। ये कहने के बाद रीटा वहाँ से चली जाती है और लैला को तो समझ ही नहीं आती उसने कहा क्या। लेकिन रीटा के जाने के बाद यहाँ पर सभी औरतों को दर्द होने लगा था, वो तड़पने लगी थी जैसे वो इन सारी औरतों को पोसेस कर गई हो या कर्स कर गई हो। सभी लोग समझ गई कि इन लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो रीटा की वजह से ही हो रहा था, इसीलिए ये औरतें बेकाबू हो गई और रीटा के घर घुसकर उन्होंने रीटा को बालों से पकड़ते हुए खींचकर घर से बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते ही रीटा चिल्लाकर बताती है कि तुम लोगों को मेरी मॉम को तकलीफ देने की ही सजा मिल रही है। और सीन्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि असल में नूर के साथ हुआ क्या था। असल में सिटी, एदा और सिटी के ग्रुप की सारी लड़कियों के हस्बैंड्स नूर के पीछे पड़ गए थे। नूर की ही वजह से इन सारी औरतों के हस्बैंड्स ने उन्हें छोड़ दिया था और यहाँ अपने हस्बैंड को बुरा भला कहने के बजाय इन सभी औरतों ने नूर को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने नूर को घर से बाहर निकाला, घसीटते हुए और नुकीली वायर से बांधते हुए उसे खूब टॉर्चर किया, खूब मारा। इस टॉर्चर करने में सिटी की मॉम, एदा, वो सारी औरतें आगे आगे थी जो अभी मर चुकी थी। नूर इसीलिए इन सबको मारने के बाद नोकीली वायर्स उनके ऊपर रखती थी क्योंकि उसे भी नोकीली वायर्स से दर्द देकर मारा गया था। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रीटा सबसे जुनून में आकर बात कर रही है। वो सबको कहती है कि मैं तो अपनी मॉम की मौत का बदला नहीं ले पाई, लेकिन अच्छा है कि मेरी मॉम ने मरने के बाद आप सब लोगों से अपनी मौत का बदला ले लिया। ये सारी बातें सुनकर ये औरतें दोबारा से रीटा को मारने लग जाती हैं। लैला दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और तभी उसकी मॉम की घूस्ट उसके पास आ जाती है और उसे ये सब बंद करने को कहती है। लैला भी जान गई थी कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, रीटा को मारने से ये सब बंद नहीं होगा, इसलिए वो सभी औरतों को रोकने जाती है, लेकिन औरतें उसे भी रीटा के साथ ही मारना शुरू कर देती हैं। ये देखकर लैला का भाई लैला को बचाने आता है, लेकिन एक औरत का स्टिक उसके सर पे लगने की वजह से यहाँ पर उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखते हुए सारी औरतों को एहसास हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो बहुत गलत है, लेकिन अब देर हो चुकी थी, एक इंसान की तो मौत हो गई थी। और कुछ ही देर बाद अब ये देखते हैं कि रीटा भी मर गई है। लैला यहाँ पर अकेली बैठी रह जाती है और रोती रह जाती है कि ना वो रीटा को बचा पाई और इस सब में उसका भाई भी मर गया। खैर सीन ही से कट होता है और दिखाया जाता है कि लैला अभी भी मॉर्टिशियन का ही काम करती है, कि नहीं वो मरे हुए लोगों को नहलाती है। आज जब वो एक औरत को नहला रही थी तो उसकी बॉडी से उसे एक पिन मिली
और वो समझ गई कि ये औरत भी कर्स्ड है और इसे कर्ज करने वाली रीटा है। वो बनने के बाद अपनी मॉम की तरह अपना बदला ले रही है उन औरतों से जिन्होंने उसे मारा था। औरतों ने रॉड से रीटा को मारा था जिन पर पिंस लगी थी, इसीलिए वो पिंस इन औरतों की बॉडी पर छोड़ कर जा रही थी। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।